अरे भाभी, भाभी आप ये चूल्हे पे क्यों लगे हो रोटी बनाने? घर में गैस सिलेंडर नहीं है क्या? बस अंजलि, सिलेंडर खत्म हो गया था, तुझे लगी तो नहीं? अरे ठीक हूँ भाभी, पर ये सब क्या है? इतनी बड़ी कोठी में आप ये चूल्हा जला के बैठे हो रोटियां पकाने। अरे कोई देखेगा बाहर गली मोहल्ले वाला तो क्या कहेगा? ऐसे अच्छा लगता है कोई? और सिलेंडर भाभी, घर में 4-4 सिलेंडर हैं। आप मम्मी को बोलते, सिलेंडर वाले को फोन कर देते, मम्मी अभी दे जाता वो। अंजलि, मैं शौक से नहीं बैठी यहाँ पर रोटियां बनाने के लिए। सुबह से मुझे बुखार है, मम्मी का हुक्म हुआ है कि रोटियां चूल्हे पे बना ले। अगर सिलेंडर मंगवाना ना तो अपने भाई से मंगवा ले। मैंने अपने भाई को फोन कर दिया, बस थोड़ी देर में सिलेंडर दे जाएगा। क्या आपका भाई दे के जाएगा सिलेंडर? पर क्यों भाभी? थोड़ी देर पहले ना अंजलि, मैं गैस के ऊपर रोटियां बना रही थी। क्या हुआ बहू, अभी तक खाना नहीं बना? नहीं मम्मी जी, लगता है सिलेंडर खत्म हो गया। आप सिलेंडर वाले को फोन कर दो, वो सिलेंडर दे जाएगा। हाँ हाँ, मेरे पास तो नोटों की फैक्ट्री लगी हुई है, कर दूं मैं सिलेंडर वाले को फोन? अरे सिलेंडर क्या फ्री में आता है? हमेशा तो तुम्हारा ये मैगी पास्ता सुबह शाम कुछ कुछ बनाना, सिर्फ रोटी बनती हो तब तो सिर्फ सिलेंडर का खर्चा कम हो। अरे तेरी शादी से पहले ना सिलेंडर 1.5 महीना चलाती थी मैं, 1.5 महीना, जो अब 4 दिन भी नहीं कटता। और एक तेरे मायके वाले हैं, मुंह उठा के हर चौथे दिन चले आते हैं यहाँ पे, खाना खाए बिना भी नहीं जाते। तो अब ना अपने भाई को ही फोन कर, उसे ही बोल कि सिलेंडर दे के जाए। मम्मी जी सही से बताओ ना, क्या करूं मैं अब? तो मैं क्या गलत बोल रही हूँ? एक तो अपने भाई को सिलेंडर के लिए फोन कर, दूसरा अब रोटियां बनानी है चूल्हे पे बना ले। बस मैं क्या कहती, मैंने कर दिया भाई को फोन। मम्मी की भी ना हद ही है बस। चलो भाभी आ जाओ अंदर। बस अंजलि, 1-2 रोटी रहेगी, मैं बना कर आती हूँ। ठीक है। मम्मी। अरे अंजलि, तू अचानक कैसे? बस मम्मी, आपसे मिलने का मन हो रहा था, इसीलिए मैं अचानक चली आई। चल अच्छा किया, मैं भी तुझे याद कर रही थी। और मम्मी ये क्या है? भाभी बाहर की रोटी बना रहे हैं चूल्हे पे। अरे मैं तो अंजलि तंग ही आ गई हूँ रोज रोज के तमाशे से। हर चौथे दिन सिलेंडर खत्म हो जाता है, तो बस मैंने बोल दिया कि आज चूल्हे के ऊपर ही बना ले रोटियां। फिर अंजलि, रोटी खाएगी या फिर चाय पिएगी? अब भाभी आपने रोटी बनाई है तो रोटी ही खा लूंगी। अरे क्या जोती तू भी, मेरी बेटी आई है, अब खाने का टाइम है, खाना बना पड़ा है तो तू डाल के ले आना, खाना ही खा लेगी, चाय बाद में बना लेना। अंजलि, तू फिर ना सिलेंडर के पैसे निकाल दे, 1000 रुपया। इस महीने ना तेरा 5वां चक्कर हो गया। तू ऐसे कर, 1000 रुपया निकाल, फिर तेरी रोटी लेकर आती हूँ। बहू, मम्मी भाभी बिल्कुल सही कह रहे हैं, पैसे तो मुझे देने ही चाहिए। अगर भाभी के मायके वालों के 4 चक्कर लगे हैं ना महीने में, तो मेरे भी मम्मी 5 चक्कर लगे हैं। ये लो भाभी सिलेंडर के पैसे। अरे दे ज्योति। अंजलि क्यों शर्मिंदा कर रही है ऐसी बातें करके? अरे घर की बेटी है तू ऐसी बातें ना कर अंजलि। मैं अगर इस घर की बेटी हूँ तो भाभी भी तो इस घर की बहू हैं। इस तरह से उनसे आप बाहर चूल्हे पे रोटियां बनवा रहे हो, गली मोहल्ले के लोग क्या बातें करेंगे कि आपने अपनी बहू को कितना परेशान कर रखा है। और मम्मी, भैया की कमाई पर सिर्फ आपका तो नहीं हक है, भाभी का भी तो हक है, तो वो अपने मायके वालों से सिलेंडर क्यों मंगवाए? वैसे भी मम्मी, आप ही ने तो भाभी को बोला है कि किसी भी रिश्तेदार का 4 चक्कर से ज़्यादा हो जाएंगे अगर घर में, तो उसे सिलेंडर देना पड़ेगा। तो मम्मी फिर मेरा तो 5वां चक्कर है ना, मेरा तो पूरा हक बनता है सिलेंडर के पैसे देने। ये पैसे तो मम्मी अब आपको रखने ही पड़ेंगे। अगर आप ये पैसे नहीं रखोगे ना तो भाई हाथ जोड़ती हूँ, मैं तो ना यहाँ पे आके रोटी खानी तो दूर की बात है, चाय भी नहीं पीऊँगी कभी। अरे नहीं अंजलि, ऐसे हाथ मत जोड़, मैं आज के बाद तेरी भाभी को कुछ नहीं सुनाऊंगी। और रख तू ये पैसे। और बहू तू भी अपने भाई को कर दे फोन कि यहाँ पे सिलेंडर देने आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिलेंडर वाले को फ़ोन कर देती हूँ, वो दे जाएगा। गलती हो गई है मेरे से। जा डाल के ला रोटी मेरी बेटी के लिए और अपनी भी। जी मम्मी।